Welcome to World of Living Magic, a realm where shadows whisper and destiny awakens. Tonight, Myra Fairy and her companions step into a battle between fading light and rising darkness. Hold your breath, because this journey will touch your heart and pull you deep into the fairy world. रात की हवा में नमी थी, जैसे कोई पुराना राज अभी अभी जागा हो। जंगल की पत्तियों पर ओस की बूंदें सितारों की तरह चमक रही थीं। इन्हीं बूंदों के रास्ते एक हल्की रोशनी सरकती हुई धीरे धीरे पगडंडी पर बढ़ रही थी। ये रोशनी मीरा फेरी के नर्म पंखों से फैल रही थी। मीरा फेरी उस रात अचानक एक डरावने लेकिन उम्मीद से भर एक खड़वाब में से जागी थी। खड़वाब में उसे एक दरार दिखाई दी थी, एक काली दरार जो किसी दीवार में नहीं, आसमान में खुली थी। वहां से किसी की टूटती हुई आवाज आई थी, जादू का नूर बुझ रहा है। मीरा फेरी, सिर्फ तुम इसे बचा सकती हो। मीरा फेरी घबरा कर उठी तो उसकी हथेली में कुछ था, एक चमकीला सुनहरा कर्ण जिसे पर ई लोक में सदा नूर कणिक कहा जाता था। ये वही जादुई रेत थी जो सिर्फ पवित्र नियत रखने वाली परियों को इलती है। उस कर्ण की चमक उसकी हथेली से बाहर निकली और उसे एक दिशा दिखाई, जंगल की पुरानी पगडंडी की तरफ। इसी तरह मीरा फेरी धुंध में चलती हुई एक जगह पहुंची, एक ऐसी जगह जिसे परियों में भी बहुत कम ने देखा था। धुंध का दरवाजा। ये दरवाजा लकड़ी का नहीं था, ये किसी धुंध, पानी और हवा के मिलकर बने चरखे जैसा था जो घूमते हुए अचानक ठहर जाता। ऐसा दरवाजा जो सिर्फ उसी को दिखता है जिसके दिल में कोई अधूरा सवाल हो। मीरा फेरी ने हल्का सा डर महसूस किया, लेकिन अंदर गहरा यकीन भी जागा कि उसे आगे जाना ही होगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक धड़ाम से खुला और एक ठंडी हवा उसके पंखों को पीछे ढकेलती चली गई। एक अजीब आवाज जो उसके कानों के पास से गुजरी, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, दिल के अंदर भी होता है। मीरा फेरी, और वो अंदर चली गई। नूरानी घाटी दरवाजा पार करते ही उसे लगा जैसे वो हवा में तैर रही है। जगह की खुशबू भी अजीब थी, मोगरे की, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी। जब जमीन दिखाई दी, वो नूरानी घाटी थी। ये वही घाटी थी जिसके बारे में उसने बचपन में कहानियां सुनी थी। एक ऐसी घाट जहां हर चीज में रोशनी बसती है। पेड़ों की पत्तियां कांच जैसी थीं, घास चांदी के धागों जैसी, और हवा में जुगनुओं की तरह तैरती महीन चमक। लेकिन ये जगह उतनी रोशन नहीं थी जितनी कहानियों में होती थी। कहीं कहीं अंधेरा जमा हो चुका था। घाटी के बीच एक छोटी सी झील थी, लेकिन उसकी आधी सतह काली हो गई थी। मीरा फेरी का दिल बैठ गया। तभी उसे किसी ने पुकारा, आइए। फेरी, एक बहुत ही नाजुक गुलाबी पंखों वाली परी झील के पास बैठी रो रही था। उसे देखकर मीरा फेरी दौड़ पड़ी। मीरा फेरी, क्या हुआ आयत फेरी? ये झील काली कैसे हो रही है? आयत फेरी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, आयत फेरी, एंट्री अंधेरा बढ़ रहा है। नूरानी घाटी अपनी रोशनी खो रही, हमारी जड़ें सूख रही हैं, और जादू का नूर बस कुछ ही समय का मेहमान। मीरा फेरी के हाथ में मौजूद सदा नूर कणिक हल्के हल्के चमकने लगी। आयत फेरी ने देखा और हैरान रह गई। ये तो वही है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। मीरा फेरी, तुम्हें इसे लेकर रात के महल तक जाना होगा। सिर्फ वहां जाकर ही हम जान पाएंगे कि अंधेरा फैल क्यों रहा है। मीरा फेरी ने सिर हिलाया। दिल में डर था, लेकिन नीयत मजबूत थी। अध्याय 3, रात का महल और रहस्यमय पहरा। नूरानी घाटी से रात का महल दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में काले बादल हुकूमत कर रहे थे। महल का रास्ता संकरा, पेचीदा और अजनबी था। जगह जगह अंधेरे की परतें उठ रही थीं, जैसे जादू टूट रहा हो। रास्ते में अचानक जंगल कांप उठा। कई पेड़ों की छाल उखड़ी और उनमें से अजीब काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। आयत फेरी ने मीरा फेर का हाथ कसकर पकड़ा। ये अंधेरी आत्माएं हैं, हमें तेजी से निकलना होगा। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? जंगल के भीतर से एक बड़ी आकृति निकल कर आई। सरामीर फेरी, रात के महल की रखवाली करने वाली योद्धा, धा पड़ी। उसके पंख काले और चांदी की धारियों वाले थे। वो बहुत ताकतवर दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ थी। सरामीर फेरी, मीरा फेरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मीरा फेरी ने उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं नूर को बचाने आई हूँ, सदा नूर कणिक मेरे पास है। सरामीर फेरी की आंखें फैल गईं। तो सच में समय आ चुका है, चलो, महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
रात का महल अजीब तरह का था, काली छटा, नो और नीली नूरानी नसों से बना हुआ, जैसे किसी विशाल जीव का दिल हो। अंदर हर चीज से ठंडक निकल रही थी। लेकिन महल का केंद्र जादू का स्तंभ मध्यम पड़ चुका था। महल की बुजुर्ग बड़ी एशाल फेरी वहां बैठी थीं। उनके सफेद पंख चमक नहीं रहे थे, बल्कि राख की तरह हल्के उड़ते जा रहे थे। उन्होंने मीरा फेरी को देखते ही आंखें खोलीं और एक लंबी सांस ली। एशाल फेरी, तो तुम आ ही गई मीरा फेरी, सदा नूर कणिक के साथ। मीरा फेरी घुटनों के बल बैठ गई। ये अंधेरा क्यों फैल रहा है? कोई रोक क्यों नहीं पा रहा? एशाल फेरी ने महल की दीवारों की तरफ इशारा किया। काले दरारें फैल चुकी थीं, जैसे जमीन में नहीं बल्कि जादू में ही दरार पड़ गई हो। एशाल फेरी, ये अंधेरा एक बीमारी नहीं, एक बदला है। किसी ने नूरानी घाटी से नूर चुराया है और वो अंधेरा अब बेचैनी से फैल रहा है। मीरा फेरी का दिल धक से गिरा। किसने? एशाल फेरी ने अपनी कमजोर आवाज में फुसफुसाया। वो जिसे हम सबने भुला दिया, वो जिसे परिलोक ने हमेशा के लिए निकाल दिया, वो ज़रीन फेरी। हवा जम गई। आयत फेरी का चेहरा पीला पड़ गया। सरमीर फेरी की मुट्ठियां कस गईं। अध्याय 4। एक खतरनाक सच, मीरा फेरी ने डर के साथ पूछा। लेकिन ज़रीन फेरी को तो सदियों पहले बंद कर दिया गया था, वो कैसे वापस आ सकती है? एशाल फेरी ने जवाब दिया, अंधेरा कभी मरता नहीं, वो सिर्फ जगह बदलता है। फिर उन्होंने मीरा फेरी की तरफ उंगली उठाई। सदा नूर कणिक तुम्हारे पास आई है क्योंकि तुम ही उसे रोक सकती हो। मीरा फेरी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं कैसे? मैं एक साधारण हीलिंग फेरी हूँ। एशाल फेरी मुस्कुराई। यही तो तुम्हारी ताकत है। जहाँ योद्धा तलवार से जादू बचाते हैं, तुम दिल से बचाती हो। सरमीर फेरी ने कहा, हमें ज़रीन फेरी के अंधेरे ठिकाने तक जाना होगा, जहां से ये सब फैल रहा है। आयत फेरी कांपते हुए बोली, वो जगह मना की गई घाटी है, वहां कोई नहीं जाता। एशाल फेरी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब कोई चारा नहीं। उन्होंने अपने पंख फैलाए और अपनी आखिरी रोशनी में एक नक्शा बनाया। चांदी की धूल से बना चमकता नक्शा जो हवा में तैर रहा था। उस नक्शे में एक काली जगह थी, पेड़ों से घिरी, पानी से जड़ी और अजीब रोशनी से ढड़कती हुई। यही था ज़रीन फेरी का अंधेर कुआं। मीरा फेरी ने नक्शे पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है, जैसे वो जगह उसे खींच रही हो। एशाल फेरी ने आखिरी बार कहा, सावधान रहना, हर रोशनी की एक कीमत होती है। और इसके साथ ही उनके पंख बिखरने लगे, जैसे राख हवा में उड़ती हो। आयत फेरी रो पड़ी। सरमीर फेरी ने सर झुका लिया और मीरा फेरी, उसकी आंखों में एक नई आग पैदा हुई। नक्शा हाथ में लिए मीरा फेरी, आयत फेरी और सरमीर फेरी रात के महल से निकलकर मना की गई घाटी की तरफ बढ़ रही थीं। रास्ता तंग था, पेड़ों की शाखें काले पंजों की तरह झुकी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़ती, रोशनी कम होती जाती। जहां नूरानी घाटी में हर चीज चमकती थी, यहाँ हर चीज अंधेरा पी रही थी। आयत फेरी ने फुसफुसाकर कहा, ऐसा लगता है जैसे हवा भी हमें रोक रही हो। सरमीर फेरी ने तलवार जैसी चमकती अपनी छड़ी आगे करते हुए कहा, एक वो ये ज़रीन फेरी की परछाई है, डरना नहीं, कदम तेज रखो। मीरा फेरी चुपचाप चल रही थी। सदा नूर कणिक उसकी हथेली में चमक रही थी, कभी तेज कभी मंद, जैसे ये आगे आने वाले खतरे के बारे में उसे चेतावनी दे रही हो। रास्ते में अचानक धरती कांपी, पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और सांप की तरह हिलने लगीं। आयत फेरी चीख उठी, मीरा फेरी पीछे हटो। लेकिन तभी सरमीर फेरी आगे बढ़ी और अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी का जादू किया। सफेद बिजली सी चमकी और उन काली जड़ों को पीछे ढकेल दिया। मीरा फेरी ने गहरी सांस ली। ये सब सिर्फ शुरुआत है, मुझे महसूस हो रहा है। उन तीनों ने कदम तेज कर दी। उनके ऊपर आकाश में बादल घूम रहे थे, लेकिन बादल काले नहीं, सहमे हुए लग रहे थे, जैसे किसी बड़ी ताकत से डर रहे हों। अध्याय 6। ज़रीन फेरी का अतीत। जैसे ही वह एक घाटी की सीमा पर पहुंची, हवा में एक अजीब गूंज उठी। फिर एक हल्की छवि हवा में उभरी, एशाल फेरी की। उसकी आवाज हवा में लहरा रही थी, इस जगह कदम रखने से पहले ज़रीन फेरी की कहानी जान लो। मीरा फेरी ने ध्यान से सुना। एशाल फेरी की छवि बोली, एक राय सदियों पहले
ज़रीन फेरी नूरानी घाटी की सबसे ज़हीन परी थी। उसका जादू सबसे तेज था, उसकी चमक सबसे रोशन, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, सहनशीलता। हवा और ठंडी हो गई जब उसे रात के महल की रहनुमाई नहीं मिली। उसके अंदर ईर्ष्या ने जड़ें जमा ली। उसने अंधेरे के जादू को अपनाया ताकि वह बाकी सब परियों से ऊपर उठ सके। लेकिन अंधेरा कभी मुफ्त नहीं आता। आयत फेरी की आंखें फैल गईं, तो अंधेरे ने उसे निगल लिया। ऐशा, फेरी की छवि ने धीरे से कहा। हाँ, और उसी दिन से वो दुनिया से नहीं बल्कि परियों के दिलों से बदला ले रहा ई है। फिर छवि गायब हो गई। मीरा फेरी ने हल्का सा कांपते हुए कहा, तो हमें सिर्फ उसे रोकना नहीं, उसका दर्द भी समझना होगा। सरमर फेरी ने पलटकर कहा, लेकिन वो किसी समझ की तलाश में नहीं, वो सब कुछ खत्म करना चाहती है। और वे तीनों घाटी के अंदर कदम रख देती हैं। अध्याय 7, अंधेरे का कुआं। घाटी बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। धूप यहाँ तक पहुंच नहीं रही थी, जैसे किसी ने सूरज को भुला दिया हो। धीरे धीरे अंधेरे के बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा, काला, बिना थल का और चारों तरफ टूटी हुई चट्टानों से घिरा हुआ। यही था अंधेरे का कुआं। मीरा फेरी ने महसूस किया कि उसके पंख भारी हो गए हैं। आयत फेरी की आंखों से आंसू निकल आए। ये जगह जैसे हमारी रोशनी को चूस रही हो। सरमर फेरी ने अपनी छड़ी जमीन में ठोकी। होश में रहो, यही ज़रीन फेरी का ठिकाना है। तभी अचानक कुएं के भीतर से एक हंसी की आवाज आई, ठंडी, खाली और चुभने वाली हंसी। और काले धुएं से एक आकृति उभरी। वो थी ज़रीन फेरी, लेकिन वो पहले जैसी परी नहीं थी। उसके पंख फटे हुए थे, आंखें जलते हुए कोयले जैसी, और शरीर काले धुएं से बनता बिगड़ता रहता था। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार मीरा फेरी मेरे पास आ ही गई। मीरा फेरी ने कांप कर पूछा, तुम परियों को क्यों दुख दे रही हो? ज़रीन फेरी हंसी, क्योंकि जब मैं रोशनी मांग रही थी तब किसी ने मेरी सुनी नहीं। अब मैं वो रोशनी छीनूंगी जो मुझसे छीन ली गई थी। आयत फेरी का दिल दहल गया। लेकिन तुम घाटी को आ रही हो, पूरा परीलोक खतरे में है। ज़रीन फेरी चीख उठी, और मुझे किसने बचाया था? मीरा फेरी आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेली खोली, सदा नूर कणिक तेजी से चमकने लगी। ज़रीन फेरी की आंखें औंधिया गईं। ये कैसे तुम्हारे पास? मीरा फेरी ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि नूर उन दिलों में जाता है जिनमें नफरत नहीं होती। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ कि रोशनी किसी से छीनी नहीं जाती। ज़रीन फेरी की आंखें लाल हो उठी। तुम मुझे सिखाओगी? तुम? अंधेरा सघन होने लगा। अध्याय 8, आखिरी जंग। अचानक हवा में तूफान उठ गया। ज़रीन फेरी ने हाथ फैलाए और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। धरती टूटी, पेड़ झुके, और किसी अदृश्य शक्ति ने मीरा फेरी को पीछे खींच लिया। सरमर फेरी आगे का ऊदी और अपनी छड़ी से वार किया। चमकदार बिजली अंधेरे को चीर गई, लेकिन ज़रीन फेरी और भी ताकतवर थी। उसने काले धुएं के लपटों में सरमर फेरी को उठा फेंका। आयत फेरी चीख उठी और अपने पंख फैलाकर सरमर फेरी को पकड़ा। मीरा फेरी ये सब देख नहीं पाई। उसने सदा नूर कणिक को कसकर पकड़ा। कणिक अचानक गर्म होने लगी, इतनी गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। फिर उसे एशाल फेरी की आखिरी बात याद आई, हर रोशनी की एक कहीं मत हो थी है। मीरा फेरी ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से कणिक को जमीन पर दे मारा। धमाका हुआ। एक सफेद रोशनी की लहर चारों तरफ फैल गई। अंधेरा भागने लगा। ज़रीन फेरी पीछे हटने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मीरा फेरी ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे दिल में रोशनी है, बस तुमने उसे भुला दिया। रोशनी बढ़ने लगी। ज़रीन फेरी की आंखों में एक पल के लिए दर्द और फिर बेचैनी झलकी, लेकिन मीरा फेरी पीछे नहीं हटी। उसने आगे बढ़कर ज़रीन फेरी का हाथ पकड़ लिया। ज़रीन फेरी चीखी, मुझे छोड़ दो, ये रोशनी मुझे जला देगी। मीरा फेरी ने धीरे से कहा, नेक्स्ट नहीं, ये तुम्हें वापस लाएगी। सफेद रोशनी का दायरा इतना फैल गया कि पूरी घाटी चमक उठी। जंगल हिल उठा, कुआं हल्का होने लगा, अंधेरा टूटने लगा। ज़रीन फेरी कांप रही थी। धीरे धीरे उसका काला धुआं उड़ने लगा और उसके पीछे उसका असली रूपरेखा उभरने लगी। वो वही ज़रीन फेरी थी, चमकदार सोने जैसे पंखों वाली,
जिसकी कहानियां परियों ने सदियों तक सुनाई थीं। ज़रीन फेरी घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो। ओ, मिया फेरी ने उसे गले लगा लिया। हम सब तुम्हें माफ करते हैं। अध्याय 9। नया सवेरा अंधेरा कुआं गायब हो चुका था। जंगल फिर से हरा हो गया था। आसमान साफ हो चुका था। मीरा फेरी, आयत फेरी, सेरामीर फेरी और अब ज़रीन फेरी भी उनके साथ थीं। सूरज नूरानी घाटी पर उग रहा था और उसकी रोशनी में एक नया वादा था। मीरा फेरी ने आसमान की तरफ देखा। उसकी हथेली में सदा नूर कणिक की बची हुई चमक थी, अब बहुत हल्की लेकिन जिंदा। आया फेरी मुस्कुराई, तुम्हारी वजह से हमारी दुनिया बच गई। सेरामीर फेरी ने सिर झुकाया। तुमन ए बिना तलवार के वो कर दिखाया जिसे योद्धा नहीं कर पाए। ज़रीन फेरी ने आंसुओं में मुस्कुरा कर कहा, और तुमने मुझे भी बचा लिया मीरा फेरी। मीरा फेरी ने धीरे से कहा, जादू कभी खत्म नहीं होता अगर दिल में रोशनी जिंदा रहे। और उसी पल नूरानी घाटी में फिर से फूल खिल उठे।